पर मेरी बहुत सेवा करेगा। लेकिन जैसे ही उसका पुत्र बड़ा होता है ना, बड़ा होने पर मैया को भूल जाता है, उसकी याद नहीं आती। जैसे कि महाराज एक माँ थी और उसके एक छोटा सा पुत्र था। जब उसका पुत्र छोटा सा था ना, छोटा सा था, तो उसी समय उस बालक के पिताजी छोड़ करके महाराज स्वर्गवासी हो गए, चले गए। अब क्या है, उस बालक का पूरा पूरा भार माँ के ऊपर है। वह माँ सुख दुख पाकर के भी अपने पुत्र का लालन पालन करने के लिए लगी है, क्योंकि यह अभी तो पुत्र मेरा छोटा सा है, बड़ा होगा, बड़ा होने पर पढ़ाई लिखाई करेगा और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में मेरा पुत्र बहुत बड़ा होने के बाद में इसकी नौकरी लगेगी, बहुत सारा धन इकट्ठा होने के बाद में और एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी बहू आएगी। फिर हम तीनों चारों बैठ करके एक साथ ही भोजन पाएंगे, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा सुख होगा। बहू आएगी और बहू भोजन थाली में रख करके मेरे लिए लेकर के आएगी, मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा और एक साथ ही बैठ करके भोजन पाएंगे। वह बेचारी बूढ़ी बड़ी माँ सुख दुख पाकर के भी अपने पुत्र का पालन पोषण करने के लिए लगी है, लालन पालन करने लगी है। अब क्या हुआ, महाराज उस माँ ने अपना पूरा घर बार बेच करके, जो भी उसके पास में था, घर था, खेत था, धन था, दौलत था, सब बेच करके अपने पुत्र की पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। अब उस बूढ़ी मैया के पास में महाराज आज से कल खाने के लिए भी भोजन तक नहीं है, लेकिन सब बेच बाच करके अपने पुत्र की पढ़ाई में लगा दिया। और आज जैसे महाराज उस बूढ़ी बड़ी माँ का पुत्र विदेश में पढ़ाई करने के लिए आया है, अब क्या हुआ, महाराज उसका बालक विदेश में ही लिखता है, पढ़ता है। तो आज जैसे ही विदेश में पढ़ाई लिखाई के लिए आया है और आज महाराज पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद में उस पुत्र की नौकरी लग गई, विदेश में ही जाकर के, और विदेश में ही उसकी नौकरी लग गई। अब तो महाराज नौकरी लगने के बाद में ड्यूटी से शाम को घर आता है। अब महाराज इस बूढ़ी बड़ी माँ का पुत्र विदेश में ही रहने के लिए लगा है। धीरे धीरे करके उसका एक स्त्री के साथ में विवाह हुआ। अब तो महाराज वह बालक अपनी पत्नी के साथ में विदेश में मस्त है, इधर में अपनी बूढ़ी बड़ी मैया की याद बिल्कुल नहीं करता कि मेरी कोई बूढ़ी बड़ी माँ है। तो आज वह बालक, वह पुत्र अपनी बूढ़ी बड़ी माँ को भूल करके पत्नी के साथ में विदेश में रहता है, लेकिन इधर बूढ़ी बड़ी माँ की ओर देखता नहीं है कि मेरी माँ ने मेरे लिए सब बेच बाच करके और मेरी पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। मेरी माँ के पास में आज से कल खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। आज उस बालक को बिल्कुल भी उस बूढ़ी बड़ी माँ की याद नहीं आती है। इधर में वह बूढ़ी बड़ी माँ डाकिया के पास आती है, वाहनों के पास आती है कि शायद मेरा पुत्र किसी वाहन में बैठ करके आता होगा। डाकिया के पास आती है कि भैया डाकिया, यदि तेरे पास में मेरे पुत्र की कोई चिट्ठी आए ना, तो आप सबसे पहले मेरे पास आना और मेरे पुत्र की चिट्ठी को सुनाना कि मेरे पुत्र ने चिट्ठी में क्या माँ के लिए लिखा है। लेकिन डाकिया बोलता कि माँ,
तेरे पुत्र की अब तक एक भी चिट्ठी नहीं आई है, और जब भी तेरे पुत्र की लाल की चिट्ठी आएगी ना तो मैं सबसे पहले तेरे पास आऊंगा और तुझे आकर के चिट्ठी दूंगा। लेकिन तेरे पुत्र की कोई चिट्ठी तो आए। आज वह बूढ़ी बड़ी माँ बिल्कुल उदास हो जाती है कि वास्तव में कोई चिट्ठी नहीं आई। डाकिया के पास आती है, वाहनों के पास आती है, शायद मेरा पुत्र आता ही होगा, आता ही होगा। लेकिन वह पुत्र महाराज विदेश में जाकर के पत्नी के साथ में खुश है, मस्त है महाराज, उसको अपनी माँ की याद नहीं आती है। अब क्या हुआ? श्री हरि राधे। श्री हरि हरि जय श्री राधे। तो आज उस पुत्र को अपनी माँ की याद बिल्कुल नहीं आती है। इधर में वह माँ सबके पास आती, लेकिन आज तक उसके पुत्र की कोई चिट्ठी नहीं आई, एक भी चिट्ठी नहीं आई है। आज वह बूढ़ी बड़ी माँ अपने पुत्र की राह देखते देखते महाराज आज उसने अपने शरीर को भी छोड़ दिया है। आज उस बूढ़ी बड़ी माँ ने अपने पुत्र की राह देखते देखते, बाट देखते देखते महाराज अपने शरीर को भी त्याग दिया है। तो आज गांव के लोगों ने सोचा है कि इस बूढ़ी बड़ी माँ का पुत्र अब तक लौट करके आया नहीं है, तो आज भी लौट करके आने वाला नहीं है। तो आज सभी गांव के लोग इकट्ठे हुए और सब गांव के लोगों ने उस बूढ़ी बड़ी माँ को दाह संस्कार दिया है। आज गांव के लोगों ने ही उस बूढ़ी बड़ी माँ का दाह संस्कार कर दिया है। दाह संस्कार किया महाराज। सब लोग उसके पुत्र की ही बात चलाते हैं कि धिक्कार है ऐसे पुत्र के लिए जो कि आज भी अपनी माँ के लिए लौट करके नहीं आया, आज भी उस पुत्र को अपनी माँ की याद नहीं आई। इधर में उसकी माँ ने अपने पुत्र का इंतजार देखते देखते महाराज राह ताकते ताकते आज उस बूढ़ी बड़ी माँ ने अपने शरीर को भी त्याग दिया है। अब क्या हुआ महाराज? उधर में एक दिन की बात रही, उसका बेटा ड्यूटी से आया और आकर के हाथ पैर धोकर के महाराज टीवी खोली उसने, और आज जैसे महाराज उस बालक ने टीवी चालू की और टीवी में एक संत जी आ रहे थे और संत अपनी कथा के माध्यम से सबको सुनाने के लिए लगे थे कि हर एक व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। इस संसार में माता पिता से बढ़कर के कोई स्वर्ग नहीं है महाराज, भगवान नहीं है जो कि आपको फल महाराज चारों तीर्थों की परिक्रमा देने के बाद में मिलेगा। वह फल आपको घर बैठे भी मिल सकता है केवल माता पिता की सेवा करने से।
संत जी महाराज कथा के माध्यम से सब भाइयों को, व्यक्तियों को समझाने के लिए लगे थे कि इस संसार में माँ से बढ़कर के कोई भी नहीं है। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। तो आज उस बालक ने जैसी टीवी खोली महाराज, देखा कि माँ की बात हो रही है। तो आज जैसे ही संत के द्वारा माँ की बात सुनी तो महाराज उस बालक को होश आया कि भाई मेरी भी माँ है, मेरी भी माँ है, और मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। अपना घर, खेत, धन, दौलत सब कुछ बेच बाच करके मेरी पढ़ाई लिखाई में ही लगा दिया। आज उस बालक को जैसी माँ की याद आई है ना महाराज, तुरंत ही महाराज अपने गांव लौट करके आया है। मेरी भी माँ है। तो आज जैसे माँ की याद आई तो अपने गांव लौट करके आया। गांव में आया तो आकर के एक व्यक्ति से बोलता है कि भैया यहाँ पर एक बूढ़ी बूढ़ी माँ थी, कहाँ है वो? तो आज वह व्यक्ति बोलता है अच्छा तो उसी माँ का पुत्र है। तो आज जैसे ही महाराज उस व्यक्ति ने उस पुत्र को देखा, बालक को देखा, तो देख करके बोलता है धिक्कार है ऐसी औलाद के लिए, धिक्कार है ऐसी संतान के लिए, औलाद के लिए, कि जिस बालक के लिए उस माँ ने अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ बेच बाच करके उसकी सेवा में ही लगा करके रख दिया, पढ़ाई लिखाई में ही लगा दिया। धिक्कार है। और मुझे तो शर्म आती है कि तू उस माँ का पुत्र है। तूने अपनी माँ की कदर नहीं की, तूने अपनी माँ की सेवा नहीं की। यदि आज तू अपनी माँ की सेवा करता तो शायद आज तेरी माँ जिंदा होती। दुष्ट पापी तेरा इंतजार करते करते तेरी माँ ने अपने शरीर को त्याग दिया, अपने देह को छोड़ दिया। आज जैसे महाराज उस बालक ने सुना है कि मेरी मैया ने मेरा इंतजार करते करते शरीर को ही त्याग दिया, इस बात का पता हुआ महाराज आज वह बालक फूट फूट करके रोने के लिए लगा है कि वास्तव में मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ। भगवान ने एक माँ दी थी लेकिन मैंने भी उस माँ की सेवा नहीं की। तो आज वह बालक रोते रोते मैया की टूटी सी झोपड़ी में आया और उस टूटी सी झोपड़ी में एक टूटी सी चारपाई है, उस पर उसकी माँ सोती थी। तो आज वह बालक महाराज टूटी सी चारपाई पर अपना सिर रख करके पटक पटक करके रोने के लिए लगा है। तो आज जैसे महाराज सिर पटक पटक करके रोने के लिए लगा, फूट फूट करके रोने के लिए लगा है कि माँ गलती होगी, मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ, मैंने आपकी सेवा नहीं की। तभी महाराज उस बूढ़ी बड़ी माँ की चारपाई के नीचे, तकिया के नीचे महाराज एक छोटी सी चिट्ठी लिखी रखी थी। आज जैसी वो चिट्ठी उस बालक के हाथ में आई और चिट्ठी खोली, महाराज चिट्ठी खोल करके पढ़ी तो आज वह बालक चिट्ठी में पढ़ता है कि उस माँ ने लिख करके रखा था कि पुत्र बालक मेरा लाल विदेश में भी रहे तो लेकिन खुश ही रहे मेरा लाल। एक माँ होती है ना महाराज, माँ अपने पुत्र को, औलाद को, संतान को कभी भी बद्दुआ नहीं देती, चाहे बालक उसका कैसा भी हो, पापी हो, दुष्ट हो, लेकिन एक माँ के हृदय से अपने लाल के लिए बद्दुआ कभी निकलती नहीं है।
तो आज एक माँ उस चिट्ठी में बोलती है कि मेरा लाल जिस कहीं पर स्थान पर रहे लेकिन खुश ही रहे, तेरे जीवन में कैसा भी कष्ट ना आए, कोई भी दुख ना आए, तुझे तो मेरी भी उम्र लग जाए, लेकिन लाला अपनी एक आंख का बहुत ही ख्याल रखना, क्योंकि जब तू छोटा सा था ना तो अपने सखाओं के साथ में, मित्रों के साथ में गिल्ली बल्ला खेलने के लिए लगा था। तो उस समय गिल्ली बल्ला खेलते समय तेरी एक आंख फूट गई, तेरी एक आंख फूट गई, और तब मैंने अपनी एक आंख निकलवा करके और तेरी आंख में डलवाई थी। तो पुत्र लाला मेरा बेटा, तू मेरी उस आंख को बचाए रखना, जहां भी कहीं रहेगा तेरे साथ में मेरा आशीर्वाद है, दुआ है कि मेरा बेटा हमेशा खुश ही रहे, उसका जीवन खुशी खुशी से ही व्यतीत हो, कैसा भी दुख ना आए। तो यह माँ का हृदय है, माँ का दिल है। एक माँ के हृदय से, माँ के दिल से पुत्र के लिए बद्दुआ कभी नहीं निकलती, चाहे पुत्र सेवा करे या ना करे। तो आज उस बालक ने जैसी चिट्ठी पढ़ी ना, तो महाराज चिट्ठी को भी पढ़ करके जोर जोर से रोने के लिए लगा है कि वास्तव में माँ तो माँ होती है, वास्तव में माँ तो माँ होती है महाराज। एक माँ के भले ही 4 बेटे हों, लेकिन एक माँ 4 बेटों को महाराज धीरे धीरे करके पालन पोषण करके बड़ा कर लेती है। एक माँ 4 बेटों का पेट भर देती है, लेकिन 4 बेटों से एक माँ का पेट भरा जाता नहीं है। तो आज महाराज जैसे उस बालक ने देखा, चिट्ठी को पढ़ करके फूट फूट करके रोने के लिए लगा है, रो रो करके कहता है कि संत जी टीवी में सबको सही शिक्षा दे रहे थे कि माता पिता से बढ़ करके इस संसार में कोई स्वर्ग नहीं है, कोई दूसरा खजाना नहीं है। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जब बालक के नीचे गीला होता है ना, तो एक माँ बालक के नीचे सूखा करके और स्वयं गीले में सो जाती है। अपने बालक को महाराज सूखे में सुलाती और स्वयं गीले में सो जाती है। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे
जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। चरणों से बढ़कर के कोई दूसरा स्वर्ग नहीं है। इसलिए महाराज तीर्थों को छोड़ करके अपने माता पिता की सेवा बस कर लो, तो जो आपको फल तीर्थों की यात्रा करने के बाद में मिलेगा, वही फल महाराज केवल माता पिता के चरणों की सेवा करके मिल जाएगा। माँ बाप के चरण स्वर्ग होता है। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के बंदे तीरथ कर ले माँ बाप की पूजा। कर ले माँ बाप की पूजा, कर ले जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जग में माँ बाप का दर्जा, जग में माँ बाप का दर्जा। माता पिता दोनों ही बालकों को प्यार करते हैं, लेकिन माँ का प्यार दिखाई देता है, पिता का प्यार दिखाई नहीं देता। और महाराज इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो अपने माँ के महाराज कर्जा को चुका पाया हो। आज तक एक
भी व्यक्ति एक माँ के कर्जा को चुका नहीं पाया। लेकिन आजकल के लोग तो महाराज माँ से बोल भी देते हैं कि अच्छा आपने 9 माह अपने पेट में रखा तो महाराज 9 महीने का किराया ले लो। हाँ। पैसा से महाराज, धन से, दौलत से माँ का कर्जा चुकाते हैं, लेकिन आज तक महाराज माँ का कर्जा कोई चुका नहीं पाया है। माँ से कम नहीं है बंदे, होता है पिता का दर्जा, कोई भी चुका न पाया जग में माँ बाप का कर्जा। जग में माँ बाप का दर्जा, जग में माँ बाप का दर्जा। यदि पुत्र होना चाहिए तो महाराज कैसा? श्रवण के जैसा। श्रवण अपने माता पिता को महाराज कांधे पर पालकी में बिठा करके तीर्थों की यात्रा कराने के लिए लेके गए। और आजकल के पुत्र तो महाराज अपने माता पिता को मंदिर तक भी लेकर के नहीं जाते। यदि किसी के माता पिता बूढ़े हैं तो महाराज मोटरसाइकिल पर बिठा करके भी कथा पंडाल में भी लेकर के नहीं आते। लेकिन महाराज धन्य है श्रवण महाराज अपने माता पिता को कांधे पर पालकी बिठा करके और तीर्थों की यात्रा करने के लिए ले गए। यदि ऐसे ही पुत्र होंगे ना संसार में तो ही महाराज माता पिता की सेवा हो पाएगी। तेरा कर्ज है फर्ज चुकाना, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जग में माँ बाप से बढ़कर कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना, दिल उनका नहीं दुखाना। ये बात सबके हित की है महाराज। अपने माता पिता की सेवा सबको ही करनी चाहिए, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, और चाहे वह घर की बहू हो। ये शिक्षा महाराज सबके लिए एक समान है। बहू के यदि घर में सास ससुर हैं तो महाराज बहू को अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। यदि एक पुत्र के माता पिता हैं तो उसको अपने माता पिता के चरणों की सेवा करनी चाहिए। और एक बेटी भी है तो उसको भी अपने माता पिता की पगड़ी की लाज रखनी चाहिए कि कहीं मेरे पिताजी का सिर नीचे की ओर ना हो जाए। तो यह शिक्षा महाराज सबके लिए है और यह सेवा सबको करनी चाहिए। माता हो, पिता हो, बहू हो, बेटा हो, बेटी हो, सेवा तो महाराज सबको ही करनी चाहिए। ध्यान देना, एक बार की बात, एक गांव में संत जी आए थे और वह संत महाराज अपने सत्संग के माध्यम से सबको शिक्षा देने के लिए लगे थे कि सबको अपने अपने माता पिता के सास ससुर की सेवा करनी चाहिए।
सबको अपने अपने माता पिता की सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। अब महाराज जैसे ही सत्संग पूर्ण हुआ, समापन हुआ, सत्संग महाराज पूर्ण होने के बाद में एक मैया संत जी के पास आई और संत के पास आकर के बोलती है कि मेरी तो कोई सास नहीं है। आपने अपने सत्संग में बोला था कि सबको अपने अपने माता पिता की सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जिनकी सास ना हो वह सेवा किसकी करे। आज वह मैया बोलती है कि जिनकी सास ना हो वह सेवा किसकी करे, और मैं तो अपनी सासू मैया की सेवा से वंचित रह गई। तो आज संत जी बोलते हैं कि देवी यदि आपकी सासू माँ नहीं है तो आप अपने घर काठ की सासू माँ बनवा करके ले आइए, काठ की लकड़ी की सासू माँ। तो आज वह देवी मैया अपने घर आई और यह बात अपने पति के सामने रखी। पति बोलते हैं कि ठीक है देवी, यदि आपकी सेवा करने का भाव है, मन है, तो हम आपके लिए एक काठ की एक